शुभ हो। मैं अनीता बेटर लाइफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की ओर से हो रही इस वर्कशॉप में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभी तक हम विकास की ओर 4 कदम बढ़ा चुके हैं। आशा है प्रश्नोत्तर सत्र के माध्यम से आपकी जिज्ञासाएं शांत हुई होंगी और आप इन सत्रों से लाभान्वित हुए होंगे। हम अपने सारे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य से किसी न किसी रूप में जुड़े रहते हैं, जो हमारे जीवन का आधार भी है, जिसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, जो हमारे जीवन के, हमारे स्वयं अपने अस्तित्व के विनाश या विकास का में अहम भूमिका निभाता है, और वो है संबंध। हम अपने अपने जीवन के विकास के लिए संबंधों की सही समझ का होना भी जरूरी है। विकास की ओर में आज हमारा 5वां कदम है संबंधों की सही समझ। आइए जानते हैं प्रोफेसर नवनीत अरोड़ा जी से संबंधों की सही समझ। आपका शुभ हो। विकास की ओर 8 कदम इस वर्कशॉप में आपका पुनः स्वागत है। इस समय हमारे चिंतन का विषय है संबंधों की सही समझ। संबंध अपने आप में बहुत ही प्यारा शब्द है। संबंध, जुड़ाव, रिलेशन। हमारा पूरा जीवन संबंधों पर ही आधारित है। बिना संबंध के हमारी शुरुआत नहीं होती। सबसे पहले मेरा संबंध मां, गर्भकाल में मां के पेट से होता है। माता पिता से संबंध, भाई बहनों से संबंध, और धीरे धीरे अन्य पारिवारिक जनों से संबंध। पूरा जीवन संबंधों से जुड़ा हुआ है। हम हर पल, हर क्षण संबंधों से घिरे हुए हैं। जब कोई तकलीफ आती है, कष्ट आता है, तो निश्चित हमें कोई ना कोई संबंधी याद आता है कि वो मेरे पास होता, मेरे पास वो आ जाए, उसको बुला लो, मैं किसी के गोद में सिर रखकर रो लूं, कोई मुझे हंसा दे, कोई मुझे खिला दे। संबंधों से ही हमारा जीवन गुथा हुआ है। संबंध की सही पहचान क्या है? संबंधी तो हैं, रिलेटिव तो हैं मेरे, उनसे मैं जुड़ा हुआ हूं, लेकिन मैं उनके साथ संबंध बोध करता हूं, महसूस करता हूं उस संबंध को। उसकी सही समझ मुझे है, संबंध की सही पहचान मुझे पता है। उसका एक थंब रूल है, एक सिंपल फॉर्मूला है। अगर मैं किसी के सुख में सुखी और दुख में दुखी होता हूं, तो मैं उसके साथ संबंध महसूस करता हूं। इफ आई एम अनकंसर्न, अनअफेक्टेड, तो संबंध नहीं है। संबंधी है, संबंध नहीं है। तो जरूरी नहीं जो संबंधी है उसके साथ मेरा संबंध भी हो, रिलेशन भी हो। संबंध में जान पड़ती है जब हम उसके साथ कनेक्टेड फील करते हैं, जुड़ाव महसूस करते हैं। और जब जुड़ाव महसूस करेंगे तो हम उसके दुख में दुखी हुए बिना रह नहीं सकते, और सुख में सुखी हुए बिना रह नहीं सकते। संबंध कई बार ब्लड का भी नहीं होता,
बिना ब्लड के भी हम संबंध महसूस कर सकते हैं। वो भी हमारे संबंधी हो सकते हैं जो हमारे डायरेक्ट ब्लड रिलेशन में नहीं है। हमारी क्वालिटी कैसी है सोच की, हमारा नजरिया क्या है, इस पे बहुत निर्भर करता है कि हमारे संबंधों में मिठास किस लेवल की आएगी। वैसे स्वभावतः लगभग सभी ये चाहते हैं कि हमारे संबंध मधुर हों। इस बात को किसी स्तर तक हम समझते हैं कि स्वर्ग और नरक सबसे पहले इसी दुनिया में। कई लोग कहते हैं स्वर्ग किसने देखा? यही स्वर्ग है, घर में, परिवार में, विभिन्न संबंधों में, और यही नरक है। कौन चाहता है नरक पैदा हो? कोई संकल्प करता है मैं नरक बना के रहूंगा? नहीं के चाहता। तो फिर सभी संबंधों में, सभी परिवारों में स्वर्ग होना चाहिए, जब हम नरक तो चाहते ही नहीं है। लेकिन कुछ चूक हो जाती है, कुछ कमी रह जाती है, कुछ छूट जाता है। ना चाहते हुए भी हम स्वर्ग की अनुभूति नहीं कर पाते। वो कौन से नियम हैं, वो कौन सी समझ है जिसकी आवश्यकता है हमारे संबंधों में, ताकि हम चाहें भी और हो भी वैसा ही जाए। हम चाहें भी पॉजिटिविटी और पॉजिटिविटी मेंटेन रह सके, संबंध सौहार्दपूर्ण बन सकें, उनमें मिठास बन सके, हम सुकून से रह सकें, प्यार से रह सकें। इसके लिए कुछ मूलभूत नियम हैं। नियमों को जानकर, उनको समझकर, उनको पूरा करके हम एक अलग लेवल की संतुष्टि और खुशी महसूस कर सकते हैं संबंधों में। सबसे पहला नियम, पहली बात, ये नियम बताए जा रहे हैं, अपने ऊपर काम करना है। हमारी कई बार प्रॉब्लम आ जाती है कि हम सोचते हैं बात तो बड़ी अच्छी है लेकिन दूसरा करे। ये दूसरे के लिए नहीं है, अपने लिए। संवरना मुझे, बेटर लाइफ के स्तर पे मुझे पहुंचना है, विकास की ओर कदम मुझे बढ़ाना है। उससे प्रेरित होकर दूसरा कर ले तो बहुत अच्छी बात। नहीं कर पा रहा तो उसके लिए मंगल कामना करेंगे, उसका भी प्रयास करेंगे, दूसरा भी बेटर बनेगा तो ज्यादा अच्छा माहौल बनेगा निश्चित रूप से। लेकिन शुरुआत तो मेरे से होगी ना, खुद से। तो मुझे खुद में जो पहला नियम पूरा करना है, जो चिंतन करना है, वो है कृतज्ञता का नियम। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो भी मेरे पास है वह धन किसी का है दिया। मेरी पूरी जिंदगी की पूरी बिल्डिंग दूसरों की सेवाओं पर खड़ी है, और दिन प्रतिदिन, हर घंटे, हर मिनट मैं किसी ना किसी से कोई ना कोई सेवा पा रहा हूं। कोई ना कोई मेरे लिए हिल रहा है, मेरे लिए काम कर रहा है, चाहे मुझे पता है चाहे नहीं पता। तो मैं जिंदगी, मेरा जीवन दूसरों की सेवाओं की बदौलत है। आई एम ड्यू टू अदर्स। तो पहला नियम यह है कि मैं जिनसे पा रहा हूं, जो जो पा रहा हूं, उनको टेकन एज ग्रांटेड ना मत लो। मैं सोचता हूं मेरी पत्नी है, कपड़े धोए, खाना बनाया, इसने ये काम किया, ये तो इसको करना ही है, इसकी ड्यूटी है। पति है, कमा के लाया है, इसने जो भी घर का काम किया है, कोई और संवारा है, इसकी ड्यूटी है। जब तक हम दूसरों की ड्यूटीज के ऊपर फोकस करते रहेंगे कि इनका फर्ज है, तो वो माहौल नहीं बन पाएगा, नियम पूरा नहीं हो रहा। हर दूसरे ने जो फर्ज निभाया है, अगर फर्ज भी ठीक से निभाया है तो कर्ज है वो। हर किसी ने जो कुछ मेरे लिए किया है, जो मेरे लिए कर रहा है, वो कर्ज है। ये फील जब रहेगी तो एक अलग अलग लेवल का, एक अलग स्तर का माहौल बनेगा, एक पॉजिटिविटी बनेगी। तो बहुत जरूरी है कि हम अपने संबंधों में अपनी इस नजर को पैदा करें। नज़ारे बदल जाएंगे जब हम महसूस करेंगे कि मेरे जीवन में इनकी क्या अहमियत है। एक आसान तरीका, उसको एब्सेंट करके देखो। कई बात सीधे समझ नहीं आती, उल्टी समझ में आती है कि आज मेरे घर में मेरा बेटा ना हो, हमेशा ही चला जाए किसी कारण से, तो कैसा घर का माहौल होगा, मेरी जिंदगी कैसे चलेगी। मेरे जीवन में मेरी पत्नी चली जाए, हमेशा के लिए किसी कारण से चली जाए, देन हाउ विल द फैमिली, हाउ अबाउट मी। मेरा पति सिर पे ना हो, हमेशा के लिए चला जाए, तो कैसा माहौल होगा घर का।
जिस भी संबंधी से हम सेवाएं पा रहे हैं उसकी सब सेवाओं को जीरो करके सोचिए कि आपके जीवन में कितनी बड़ी दिक्कत आ सकती है उसके बिना। और आ सकती तो बाद की बात है, अब तक जो उसका रोल रहा है, जब हम बच्चे होते हैं बाल्यकाल में, माता पिता ने उस असहाय अवस्था में जो हमें संभाला है, जो हमारे पेन को महसूस किया है, जो हमारी तरक्की में रोल निभाया है, आज शायद हमें उसकी उस लेवल की जरूरत ना हो, लेकिन अगर कृतज्ञता का भाव होगा तो हम उनके उपकार, उनके एहसान को कभी भूल नहीं सकते। और अगर नहीं भूलते और हम उनके लिए उस भाव से सेवाकारी बनते हैं, कृतज्ञता के भाव से, तो एक अलग ऑरा क्रिएट होता है, एक अलग माहौल बनता है। दूसरा नियम है हमदर्दी का। जिस परिवार में सामंजस्य होगा, प्यार होगा, वहां एक चीज बड़ी आराम से आप देख पाएंगे कि एक दूसरे के लिए हमदर्दी होगी। एक दूसरे की कमी को देखकर, दुख को देखकर, तकलीफ को देखकर दूसरा हमदर्दी का इजहार करता है, सहानुभूति रहती है, उस दर्द को, पेन को महसूस करता है, उसको दूर करना चाहता है। जब हमदर्दी होगी पत्नी के अंदर पति के लिए, सास के लिए, ससुर के लिए, तो हम उसको तकलीफ देना नहीं चाहेंगे, उनको जिस बात से अच्छा लग रहा है वो करना नहीं चाहेंगे, उनके तकलीफ को कम करना चाहेंगे। उल्टा भी है, सास ससुर घर में हैं, माता पिता घर में हैं, तो बच्चों के प्रति, बहू के प्रति, पुत्र के प्रति हम ये भाव रखेंगे, हमदर्दी होगी कि मेरे कारण इनको कष्ट ना हो, इनकी समस्या ना बढ़े। जब हम किसी का काम बढ़ा देते हैं, उसकी समस्या बढ़ा देते हैं, अपनी वाणी से, अपने चिंतन से, अपने बोल से, अपने किसी कर्म से, इसमें उसकी तकलीफ को नहीं समझते, उसके हालात को नहीं समझते। हमारे अंदर हमदर्दी की बहुत ज्यादा जरूरत है। धन है वो शख्स जिसके अंदर दूसरे के लिए हमदर्दी है। हमदर्दी और सहानुभूति का गुण आपस के संबंधों को बहुत अच्छे से जोड़ता है और मिठास भरता है। तीसरा नियम, वफादारी। हम जिस भी रिलेशन में हैं, जिस भी रोल में हैं, उस रोल के प्रति, हम सब रोल में हैं, केवल कई रोल होते हैं। एक स्त्री घर में है, वो पत्नी भी है, वो मां भी है, वो बहू भी है, और वो अपने मां बाप की बेटी भी है। हर रोल में जितनी वफादारी होगी, उसको कहना नहीं पड़ेगा कि इस रोल को ठीक से निभाओ। यू आर सिंसियर टुवर्ड्स रोल। जो आपका कर्तव्य कर्म है, जो आपकी ड्यूटी है, जो आपसे एक्सपेक्टेड है, एक भाई के रूप में मेरे से क्या उम्मीद की जाती है, मैं उस रोल के प्रति वफादार हूं। एक पति के रूप में मेरी क्या जिम्मेदारी है, क्या रोल है मेरा, मैं वफादार हूं एक पति के रूप में। बल्कि इसको ऐसे कह सकते हैं कि क्या मैं पति कहलाने लायक हूं। पति के कुछ गुण होने चाहिए ना, पत्नी के गुण होने चाहिए, बेटे के गुण होने चाहिए, पिता के कुछ गुण होने चाहिए। उन गुणों को लिस्ट करें कि मैं उन गुणों को समावेश करके चल रहा हूं। क्या मैं अपना रोल ठीक से निभा पा रहा हूं? अगर मैं अपने रोल के प्रति वफादार हूं तो निश्चित रूप से घर का, परिवार का माहौल बिल्कुल किसी और स्तर पर रहेगा। रूल नंबर 4, चौथा नियम, विश्वास। प्रत्येक संबंध में आवश्यक है कि वो भरोसे के लायक बने। किसी रिलेशन में एक आदमी भरोसे के लायक है लेकिन दूसरा विश्वास नहीं कर रहा। वो कहते हैं वो जान से गया, खाने वाले को स्वाद ना आया। एक व्यक्ति, एक बहन अपने भाई के लिए समर्पित है, डेडिकेटेड है, वफादार भी है, लेकिन भाई को विश्वास ही नहीं। पति वफादार है अपनी ड्यूटी में, अपने गुणों में, अपने स्वभाव में, अपने रोल में, लेकिन पत्नी को विश्वास नहीं, या उल्टा। एक बच्चा श्रवण कुमार की तरह सेवाकारी है, सेवा करना चाहता है, कर रहा है, बहू दिल से चाहती है। मैंने देखा कई परिवारों में बहू बहुत चाहती है कि माता पिता का सम्मान हो, वो आराम से रहें, लेकिन अगर माता पिता से बात करो तो उनको विश्वास ही नहीं, जो पराई घर की है। जब ऐसा भाव रहेगा तो सामंजस्य नहीं आ पाएगा। वो अपने रोल में ठीक है जबकि, लेकिन आपको क्योंकि वहम है, वहम विश्वास नहीं होने देता। और दिक्कत यह है कि किसी संबंध में भी गलतफहमी और वहम दो ऐसी चीजें हैं जिनका दुनिया में कोई इलाज नहीं है। आपको गलतफहमी है किसी से तो आदमी कितना भी कर ले, कितनी मीठी बात कर ले, कितनी अच्छी बात कर ले, हर चीज उल्टे रूप में दिखती है।
कि बन के बन रहा है, मीठा बन रहा है, जरूर कोई गड़बड़ होगी, और शक बढ़ जाता है, वहम और पक्का हो जाता है। तो ये तो अनएंडिंग प्रॉब्लम है। इसलिए विश्वास का गुण करना, मौका तो दो, विश्वास तो करो। लेट हिम और हर प्रूव अदरवाइज। विश्वास करो कि ईमानदार है, नहीं, पहले तुम प्रमाणित करो तुम ईमानदार हो। बड़ा मुश्किल है, सीधा करना आसान है। आप विश्वास कीजिए ईमानदार है, फिर बताइए कौन सी घटना आपके पास बेईमानी की। भाई आप पहले ही डिक्लेयर कर रहे हैं कि बेईमान है, तो कैसे प्रूव करेगा मैं ईमानदार हूं? तो नेगेटिव को डिक्लेयर मत कीजिए, नेगेटिव मत बसाइए दिमाग में, पॉजिटिव बसाइए और विश्वास रखिए कि ये अपने रोल में ठीक है, ये मेरी अच्छी संतान है, ये मेरी अच्छी बहू है, ये मेरे अच्छे सास ससुर हैं, ये मेरी अच्छी देरानी है, ये मेरा अच्छा जेठ है, ये मेरा अच्छा पुत्र है, ये मेरी अच्छी बेटी है। अच्छा मानकर चलिए तो एक अलग किस्म का ऑरा बनता है। हम ऑरा क्रिएट करते हैं, जो हम सोच रखते हैं किसी के प्रति, वैसा वो बनने की कोशिश करता है बहुत बार। जब हम पहले ही नेगेटिव रखते हैं तो नेगेटिविटी का सिग्नल जाता है उसके अंदर, वो पॉजिटिव भी नेगेटिव होने लगता है। इसलिए विश्वास का भाव बहुत जरूरी है। ये वहम को भी काटेगा और गलतफहमी को दूर करेगा। विश्वास तो करो। रूल नंबर 5 बहुत कीमती है, सहनशीलता। जो बर्दाश्त नहीं कर सकता उसकी कीमत कम है। अब गाड़ी देखिए, कार चंद लाख की आए, 4-5 लाख की, या 20 लाख की, 30 लाख की, अलग अलग गाड़ियां होती हैं। सभी में पहिए हैं, सभी में स्टीयरिंग है, सभी में दरवाजे हैं, सभी में इंजन है। थोड़ा बहुत इंजन का फर्क होगा, लेकिन बेसिक फर्क जो होता है, इंजन में भी फर्क यही लाता है, जर्क्स कम होते हैं। अच्छे इंजन में जर्क कम होंगे और शॉक अब्जॉर्बर बहुत अच्छे होते हैं। सबसे ज्यादा फर्क वहां होता है। खड्डे सड़क के रहेंगे, दिक्कतें तकलीफें रहेंगी, लाइफ में अप डाउन आएंगे। आपके अंदर सहनशीलता कितनी है, कितना बर्दाश्त कर सकते हैं आप? आपके सुकून को, आपकी लाइफ को बहुत आसान कर देती है चीज जिसमें बर्दाश्त की ताकत होती है। कईयों को लगता है कि हमारी कमजोरी तो नहीं बन जाएगी। यह भी वहम होता है इंसान को कि अगर मैं किसी की बात को बर्दाश्त करता हूं, किसी ने कोई बदसलूकी की, गलत शब्द कहा, मैं बर्दाश्त करता रहूं, मैं दबता रहूं, मैं कमजोर हूं क्या? यह भाव रहता है। हमेशा याद रखिए इस बात को, सहनशीलता महान लोगों का, मजबूत लोगों का, बलशाली लोगों का हथियार है। कमजोर आदमी तो असहनशील हो जाता है, धैर्य खो बैठता है, परेशान हो जाता है। मजबूत आदमी ही सहन कर सकता है। आप विश्व के किसी धर्म के जो ऊपर महान पुरुष पहुंचे या किसी सामाजिक व्यवस्था में ऊपर पहुंचे, कुछ समाज सुधारक देख लीजिए, जितने महान चिंतक देख लीजिए, किसी एरिया में भी आप चले जाइए, उनको जीवन में कितना बर्दाश्त करना पड़ा। अब किसी की लाइफ उठा लीजिए, उनको जीवन में इतना बर्दाश्त करना पड़ा, लेकिन उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट फिर भी बनी रही। किसी ने कह दिया कि इनको माफ कर देना, इनको पता नहीं क्या कर रहे हैं, और वो सूली चढ़ गया। कोई जहर का प्याला पी गया, कोई 14 साल के लिए वनवास चला गया, कोई अपनी नगरी, अपना ग्राम सब छोड़कर कहीं से कहीं जाना पड़ा उसको। कितनी तकलीफें आई, कितनी मुसीबतें आई, लेकिन कभी उनके अंदर बदले का भाव नहीं था, कभी उनके मुंह पर शिकवा नहीं था। सहनशीलता का गुण था, और सहनशीलता गुण इंसान को विकास की चोटी पर ले जाता है। संबंधों के अंदर सौहार्द और मेल रखने में बहुत बड़ा रोल निभाता है। और जो अंतिम नियम है, जो इन सब से ऊपर उठ जाता है, जो आपको बहुत हल्का कर देता है, यू ट्रेवल लाइट। वो कहते हैं ना कि सफर जब करना हो तो हल्का रहेगा, सामान नहीं भारी होगा तो आसानी से सफर हो जाता है। ट्रेवल लाइट, जिंदगी के सफर में अगर आराम से चलना है, हल्का चलना है, तो छठा नियम है क्षमाशीलता। बहुत ऊंचा उठाता है जीवन में, बहुत बड़ा हृदय चाहिए उसके लिए, और लोग कर लेते हैं, और जो कर लेते हैं खुश वही रह पाते हैं। टू एयर इज ह्यूमन। इंसान गलती का पुतला है, गलती हमसे हो जाती है, गलती दूसरे से हो सकती है, हो जाती है। जो क्षमा नहीं कर सकता वो उस गलती को कैरी ऑन करता है अपने दिमाग में, दिल में, और उसका बोझ उसके ऊपर रहता है, जो उसकी नींद को खराब करता है, उसकी सेहत को खराब करता है, भोजन खाने को मन नहीं करता, संबंध भी बिगड़ता है, और वो कटुता में जीता है, जहर में जीता है।
इसलिए नमन है ऐसे हृदयों को जो इस गुण को, इस नियम को अपने जीवन में अपना पाते हैं, क्षमाशीलता। डोंट कैरी ऑन द थिंग्स। कई लोग बड़े अहम से कहते हैं मैं नहीं माफ कर सकता किसी को, मैं तो एक बार बात समझ में आ जाए मेरे को खराब है, मैं सारी उम्र छोड़ता पीछा उसका। भाई ये बर्डन उठा के कब तक जियोगे? लोक भी खराब, परलोक भी खराब। ये क्षमा नहीं करेगा इंसान तो नेगेटिविटी का बोझ आपके साथ रहता है। और जो क्षमा कर देते हैं उनके संबंध बहुत मधुर हो जाते हैं, बहुत मीठे हो जाते हैं। ये 6 नियम अगर हम पूरा कर सकें, जितना ज्यादा पूरा कर सकें, जितना इनकी डेप्थ में जा सकें, उतने हमारे संबंधों का आधार सौहार्दपूर्ण और पॉजिटिव हो जाएगा और उसकी खुशियां हम स्वयं भोगेंगे। सबसे पहला नियम क्या बताया? कृतज्ञता का, शुक्रगुजारी का, धन्यवाद का भाव निकलेगा, थैंक्स निकलेगा, उसका एहसान महसूस होगा और उसका कुछ करके भला ऐसा लगेगा मैं हल्का हो गया हूं। ये सब चीज हल्की करती हैं। ये जितनी सोच की बातें हैं, अच्छी सोच की बातें हैं, ये जितने भाव हैं, ये पॉजिटिव भाव हैं, इसलिए इन्हें उच्च भाव कहा जाता है। कई बार नहीं समझ में आता उच्च भाव क्या है। उच्च मतलब श्रेष्ठ, हायर फीलिंग। इनका लेवल हायर है। देखिए जो गैस होती है, आपने देखा ना, वो लाइट होती है, उसका लेवल ऊंचा होता है। जो भारी होती है उसका लेवल नीचे होता है। कार्बन डाइऑक्साइड नीचे रहती है, भारी होती है। हीलियम, हाइड्रोजन कहां रहती है? ऊपर जाती है, क्योंकि उसका लेवल हायर होता है। जो भाव आपको हल्का करते हैं, उड़ने में सहायता करते हैं, वो उच्च भाव होते हैं। कृतज्ञता का भाव आपको लाइट करता है। किसी के काम आके, किसी का भला करके आप खुशी महसूस करते हैं और हल्का महसूस करते हैं। जब आप हमदर्दी करते हैं, सहानुभूति करते हैं, तो यू फील लाइट, यू फील गुड। जब आप वफादारी और विश्वास से भरे रहते हैं, यू फील नॉट हैवी। बड़ा भारी लगता है। वहम और गलतफहमी ये हमें बहुत भारी भारी कर देती हैं, जमीन पे लुढ़कता है इंसान। और ऐसे ही जो सहनशील होता है वो आराम से रह सकता है, आराम से उड़ सकता है, और जो क्षमाशील होता है वो आराम से ट्रेवल कर सकता है। तो ये भाव जो हमें हायर लेवल पे ले जाते हैं, सोच के हायर लेवल पे, ये उच्च भाव कहलाते हैं। और ये भाव जितने अधिक हमारे हृदय में होते हैं, उतना ही साक्षात स्वर्ग की अनुभूति होती है। यहीं इसी संसार में, उसी घर में, उसी परिवार में, उन्हीं लोगों के बीच। और कमाल की बात है, कोई नहीं बदला, बदली आपकी सोच, उसी से फर्क पड़ जाता है। और फिर अगर आपसे प्रेरणा लेकर दूसरा भी बदलता है, दूसरे के लिए आपकी मंगल कामनाएं शुरू हो जाती हैं, शुभ हो आपके हृदय से निकलता है, तो उसके अंदर भी परिवर्तन आता है। और जब दोनों के अंदर परिवर्तन आता है तो सुपर माहौल हो जाता है। आओ अपने सब खास खास संबंधियों के साथ, जिनसे हम डे टू डे बहुत बंधे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, उनके लिए अच्छी वाइब्रेशंस भेजें। अच्छी वाइब्स कैसी होती हैं? पॉजिटिव, शुभ की, उनके कल्याण की, जिसमें थैंक्स भी शामिल है। देखिए एक शब्द है शुभ हो। जब हम शुभ हो कहते हैं, इट इज वेरी वेरी पावरफुल वर्ड। इट इज नॉट वर्ड, इट इज ए पावर हाउस। इसके अंदर क्या है? कृतज्ञता है, धन्यवाद का भाव है, जिसके प्रति आप भेजते हैं। उसके प्रति सम्मान भी है, उसकी इज्जत कर रहे हैं, उसका विकास चाह रहे हैं आप, उसके प्रति हमदर्दी भी है आपके अंदर, उसका शुभ चाह रहे हैं आप, उसके लिए प्रति आपके अंदर सहनशीलता भी है कि उसने कुछ भी कहा, कोई बात नहीं, जो कह दिया मैं तब भी उसका शुभ चाह रहा हूं, और क्षमाशीलता भी है। सारे चीजों का समावेश मानो, और विश्वास भी है आपके अंदर कि इसका भला हो सकता है, तभी तो करेंगे। आपको लग रहा है कि इसका भला ही नहीं हो सकता, तो आप कहेंगे क्यों शुभ हो? नहीं कह पाएंगे ना। तो कितने गुणों का समावेश एक शब्द में है। तो आओ मिलकर एक बार कहें हृदय से, हमारे सब संबंधियों का शुभ हो। थोड़ी देर ध्यान की अवस्था में बैठेंगे, और उस दौरान जैसा कि मैं अर्ज करूंगा जिस जिस संबंधी के बारे में, और मैं कहूंगा शुभ हो, तो आप भी उस लाइन के अंत में हल्का सा मन मन में कहेंगे शुभ हो। फिर मैं दूसरी तरफ जाऊंगा, दूसरे संबंध में, तो फिर आप कहेंगे शुभ हो। तो देखिए आपको क्या फील होता है, आपकी शरीर से कैसी तरंगें निकलती हैं, कैसा आपको फील होता है। अब और चंद मिनट के बाद क्या आपको डिफरेंस लगता है, तो उससे आपको थोड़ा सा अंदाजा लगेगा कि शुभ हो अगर दिल से कहा जाए कितना प्रभावी होता है, उसका सबसे पहला असर हमारे पर कितना अच्छा पड़ता है। आइए ध्यान की अवस्था में बैठ जाएं, पीठ सीधी,
कोमलता से आंखें बंद और ज्ञान मुद्रा में अपनी हथेली को अपने घुटनों पर रख लीजिए, हथेली ऊपर आकाश की ओर, तर्जनी और अंगूठा मिले हुए, इंडेक्स फिंगर अंगूठे से मिली हुई, शेष तीनों उंगलियां सीधी, और इस प्रकार हथेली को ऊपर की रखते हुए अपनी टांगों पे, घुटनों पे रखकर लंबा श्वास गहरा। शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो। मेरे माता पिता का शुभ हो, मेरे भाई और बहन का शुभ हो, मेरे जीवन साथी का शुभ हो, मेरे बच्चों का शुभ हो, मेरे दादा दादी का शुभ हो, मेरे नाना नानी का शुभ हो, मेरे संबंधियों का शुभ हो, मेरे उपकारियों का शुभ हो। शुभ हो, 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 शुभ हो। मेरे मात पिता का भी शुभ हो, मेरे मात पिता का भी शुभ हो, मेरे भाई बहनों का भी शुभ हो, मेरे भाई बहनों का भी शुभ हो, मेरे जीवन साथी का शुभ हो, मेरे जीवन साथी का शुभ हो, मेरे बच्चों तुमरा भी शुभ हो, मेरे बच्चों तुमरा भी शुभ हो। शुभ हो, शुभ हो, सबका शुभ हो। मेरे दादा दादी का शुभ हो, मेरे दादा दादी का शुभ हो, मेरे नाना नानी का शुभ हो, मेरे नाना नानी का शुभ हो, मेरे संबंधियों का भी शुभ हो, मेरे संबंधियों का भी शुभ हो, मेरे उपकारियों का भी शुभ हो, मेरे उपकारियों का भी शुभ हो। शुभ हो, शुभ हो, सबका शुभ हो। शुभ हो, शुभ हो, सबका शुभ हो। हाथों को रगड़कर आंखों पे रख लें, कटोरी बनाकर, और धीरे से अपनी आंखों को उस अंधेरे में खोल लें और आंखों को सहलाते हुए नॉर्मल अवस्था में आ जाएं। कैसा लगा सबके लिए शुभकामना करके? थोड़ी सी देर के लिए शुभकामना हमें बहुत अच्छा महसूस करवा सकती है और हम धीरे धीरे इन नियमों पर काम करेंगे, माफ करने के, सहनशील बनने के, वफादारी के, विश्वास भाव के और हमदर्दी और कृतज्ञता के भावों को अगर हम प्रैक्टिस में लाएंगे
तो हम निरंतर शुभकामना में रह सकते हैं। और जब हम निरंतर शुभकामना में रहेंगे तो अपने परिवार में, पारिवारिक जीवनों के साथ, संबंधियों के साथ हमें कैसा अनुभव होगा, इसका अनुमान भी ठीक से करना, बिना प्रैक्टिस किए, बिना आजमाए अनुमान करना कठिन है। आइए सब करें, प्रयास करें कि हम विकास की ओर कदम बढ़ाएं, अपने परिवार के साथ, पारिवारिक जनों का सहयोग करके और उनका सहयोग लेकर। और मैक्सिमम सहयोग हम दे और ले तभी सकते हैं जब हमारे आपस के संबंध में पॉजिटिविटी होगी, यानी कि उच्च भाव होंगे। उच्च भावधारी जन मिलकर जब परिवार या समाज, देश, जो भी, अब दायरा कितना बड़ा है ये विचार करने का विषय है कि हमारे संबंध में कौन कौन है, क्या बस इतना ही है या कुछ और भी हमारे उपकारी हैं, कोई और भी हमारे संबंधी हैं। इन पर अगले सत्र में और विचार करेंगे। अपना तब तक विचार करते रहें कि कौन कौन हमारे संबंधी और हो सकते हैं। जहां जहां भी हमारा संबंध महसूस होता है उनके प्रति पॉजिटिव रहकर हम अच्छे भावों के द्वारा क्या कर सकते हैं, जब जब उच्च भावधारी जन मिलकर परिवार बनाते हैं अपनी अपनी गतियों से, कौन, उच्च भावधारी पॉजिटिव फीलिंग वाले इंसान जब जब परिवार बनाते हैं अपनी गतियों से स्वर्ग उपजाते हैं। आइए जीते जी स्वर्ग में रहने की कला सीख पाएं। सबका शुभ हो, सबका भला हो, मंगल हो। शुभ हो। अभी हमने जाना किसी भी संबंधी से हमारे संबंध की पहचान क्या है। अच्छे संबंध बनाने के लिए हमें दूसरों के गुणों को देखना होगा। दूसरों से पाई सेवाओं को फर्ज नहीं, कर्ज समझकर उनके प्रति शुक्रगुजारी का भाव रखना चाहिए। एक कहानी के माध्यम से इसे और स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। एक गांव से 4 विद्यार्थी शहर में पढ़ने के लिए आए। रामदीन, सोहन, धर्मेंद्र और श्याम। चारों में अच्छी दोस्ती थी। सभी एक किराए के मकान में रहते थे। सभी कार्य वे मिलजुल कर लिया करते थे। दिन अच्छे गुजर रहे थे। परंतु जब कभी उनके किसी कार्य में कोई गड़बड़ होती तो उसका सारा दोष वो रामदीन के सिर लगा दिया करते थे। रामदीन स्वभाव से सरल था। अपनी गलती न होने पर भी रामदीन चुप रह जाता ताकि सभी में एकता बनी रहे। एक दिन रामदीन कुछ दिनों के लिए अपने गांव वापस चला गया। थोड़े दिनों के बाद रामदीन जब वापस आया तो आकर क्या देखता है कि सब लड़ झगड़ कर अलग हो गए। उसने सभी को एक स्थान पर इकट्ठा किया और कहा कि हम लोगों में कुछ बुराइयां हैं जिससे हमारी दोस्ती टूट गई। हम एक दूसरे के गुणों को नहीं देखते, हम अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते, हम एक दूसरे से पाई सेवाओं के लिए धन्यवादी नहीं होते, हम एक दूसरे के प्रति विश्वास के पात्र नहीं बनते, जिसके कारण आज हम लोग अलग हो गए हैं। अतः हमें अपने संबंधों में उच्च भावों को, उच्च गुणों को स्थान देना चाहिए। संबंधों की जड़ें भावनाओं से बनी हों तो टूटना मुश्किल है। संबंधों की जड़ें भावनाओं से बनी हों तो टूटना मुश्किल है और स्वार्थ से बनी हों तो टिकना मुश्किल है। हम सभी संबंधों की सही समझ पाकर अपने संबंधों को उच्च भावों से सींच सकें, ऐसी है कामना। पुनः मिलते हैं विकास की ओर एक नए विषय के साथ। सबका शुभ हो।